मनोज गुप्ता, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स जो दिल्ली है, मैं उसमें सेक्रेटरी हूं। हमारे ऑल इंडिया मेयर्स पूरी डिटेल बता दी थोड़ी सी। हमारे पूरे भारत में 218 नगर निगम हैं। प्रत्येक स्टेट में हमारी स्टेट मेयर काउंसिल का गठन है। इसी तरीके से राष्ट्र पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स, इसको हिंदी में अखिल भारतीय महापौर परिषद बोलते हैं, उसका दिल्ली में कार्यालय है। हमारे पूरे भारत में 218 जो नगर निगम है, उसमें दो तरह की बैठक होती है। 50 बैठक अब तक वार्षिक एनुअल बैठक हो सकती है, हो चुकी है, जिसमें पूरे देश के महापौर भाग लेती है। 111वीं बैठक, 110 पहले हो चुकी है, 111वीं बैठक अयोध्या यूपी में है। इसमें वर्किंग कमेटी में हमारे करीब 50 लोग मेयर रहते हैं। इस समय मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए ये बैठक उत्तर प्रदेश में 111वीं बैठक हो रही है। इसमें आज देश भर के महापौरों का आगमन शुरू हो जाएगा और ये कल सुबह तक महापौर हमारे आएंगे। अब इसमें अयोध्या में जो महापौर आ रहे हैं, 2 दिवसीय इसमें कार्यक्रम है। अयोध्या महापौर कुछ दिन पहले हमें एक आमंत्रण मतलब इनकी तरफ से था कि अयोध्या राम की नगरी है, अयोध्या में पूरे देश भर से लोग धार्मिक स्थलें आते हैं, तो अयोध्या में बैठक कराई जाए। अब 2 दिन के लिए अयोध्या महापौर मेजबानी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अपने अयोध्या के बारे में थोड़ा सा सभी महापौरों के आगमन पर माननीय गवर्नर जी और महापौर जी प्रकाश डालें। सभी मीडिया कर्मियों को सादर अभिवादन। जैसा कि अभी आपको जानकारी दी गई कि अखिल भारतीय महापौर परिषद 111वीं बैठक अयोध्या में आहूत की गई है, जिसको हम सब मिलकर नगर निगम इसको आहूत कर रहा है। और इस बैठक का उद्देश्य आपको बताना आवश्यक हो जाता है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या होता है। इस बैठक का उद्देश्य है कि जब से इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तब से उनका पहला फोकस स्वच्छता पर है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री योगी जी ने इसकी बागडोर संभाली। उनका भी अब तक वो 31 बार अयोध्या आ चुके हैं और हर बार नगर आयुक्त महोदय भी यहाँ मौजूद हैं और हम भी सफाई पर उनका विशेष फोकस की नई नई तकनीक लाके आप इसको अयोध्या को स्वच्छ सुंदर बनाएं। उसके क्रम में अभी 1 वर्ष हो चुका है। हमारे नगर आयुक्त महोदय बनारस को अच्छा बना के जो कॉरिडोर बना है, आपके ही कुशल नेतृत्व में उसको भोलेनाथ से सीधे मां गंगा तक पहुंचाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी के तर्ज पर आपको यहाँ अयोध्या में भेजा है। तो देश भर से मेयर्स आएंगे, हम लोगों का एक पैनल डिस्कशन होगा कि उनके यहाँ किस तकनीक से जो स्वच्छता की रैंकिंग में वो आगे गए हैं, हमारी क्या अच्छाइयाँ, हम किस रैंक पर थे 2017 के पहले, जब से नगर निगम बना उससे पहले यहाँ की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति थी, और हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। कई राज्यों के मेयर आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर है, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और अयोध्या में मैंने क्या क्या किया, ये महापौर परिषद की बैठक के बहाने सबसे तो ये सुखद संयोग है कि हम सब लोग, हम नगर आयुक्त महोदय, हम सब आप साथ मिल रहे हैं और अयोध्या में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नई चीजें हुई हैं, वो अभी आपको जानकारी कुछ हमारे नगर आयुक्त महोदय भी आपको देंगे, वो विस्तार से आपको देंगे। सबसे पहले मैं मंत्री मेयर महोदय को कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करना चाहूँगा। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम अयोध्या और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी आपके माध्यम से ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के जो हमारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स हैं
उनका स्वागत करने के लिए पूर्णतः तैयार है। जैसा कि अभी माननीय मेयर महोदय ने बताया कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या रहता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नगर निगम अयोध्या द्वारा हमारी आने वाले समय में आकल और जो 2 दिन का सत्र है ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की मीटिंग का, उसमें उनके अनुभवों को हमें साझा करेंगे हमारे साथ वो, जिससे हमें उनके विभिन्न राज्यों में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो अर्बन लाइफ है, जो शहरी जीवन है, उसको सुधारने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमको मिलेगी। और इसमें बड़े गर्व के साथ हमें आपको ये सूचित करना है कि इस समय जो हमारे पास कन्फर्मेशन आ चुका है, उसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सभी राज्यों के माननीय महापौर गणों ने अपने यहाँ आने की जो सूचना है और कन्फर्मेशन है वो दे दिया है। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी हैं, ये संपन्न उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। और बैठक का समापन प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी करेंगे और संपूर्ण देश से इस 70 महापौर इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, इसका हमें जानकारी मिली है। हम लोग इस 2 दिवसीय बैठक में प्रभु श्री राम से संबंधित संपूर्ण देश में स्थापित चिन्हों और स्मृतियों स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करेंगे। आगंतुक माननीय महापौर अपने अपने क्षेत्रों के प्रभु श्री राम से संबंधित स्थलों को जाने, इसके लिए उनको आवश्यक सूचनाएं दी जाएंगी और उनके विकास की जो भी रूपरेखा है उसको चिन्हित करने के लिए हम उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े जो विभिन्न स्थान हैं उनको विकसित करना चाहेंगे। और इसमें मैं आपसे इसकी अनुमति लेना चाहूँगा कि नगर निगम अयोध्या द्वारा किसी भी राज्य में किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग उसका सहयोग उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, जो 2 दिवसीय बैठक में सभी महापौर माननीय महापौर अपने अपने नगर निगम क्षेत्र में संचालित जो विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, किस प्रकार से वो कूड़े का प्रसंस्करण कर रहे हैं, किस प्रकार से वो सॉलिड वेस्ट के अलावा लिक्विड वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, किस प्रकार से जनजीवन को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से शहरी जीवन में लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनसे प्राप्त की जाएगी। आपको सभी को अवगत है कि अयोध्या नगर निगम को बने हुए भी तीसरे के बाद 4था साल प्रारंभ हो रहा है और अभी हम बहुत कम उम्र है हमारी और हम इस कम उम्र में बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी ये कहना कि हम सब कुछ जानते हैं ये उचित नहीं होगा। तो संपूर्ण भारतवर्ष में नगरीय जीवन में जो नवाचार हुए हैं, जिस तरह से उनके द्वारा विकास कार्यों को एक स्वरूप दिया गया है उसको समझेंगे और उसमें से हमारे नगर निगम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे उसको हम परिवर्तित करके या उसको जानकारी करके अपने यहाँ पर जनजीवन को बेहतर बना सकते हैं, इसका प्रयास किया जाएगा। और नगर निगम आज तक क्या कर चुका है मैं आपको अब इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। नगर निगम अयोध्या 2,23,421 नागरिकों के सहयोग और आशीर्वाद से 2022 तक अयोध्या का जन सामान्य के अनुरूप विकसित सुनिश्चित हो, इसका प्रयास किया जाएगा। नगर निगम अयोध्या की कुछ उपलब्धियां मैं आपके सामने अवगत कराना चाहूँगा। नगर निगम अयोध्या आज के दिन में खुले से शौचमुक्त नगर निगम क्षेत्र को रूप में जाना जाता है और इसको QCI द्वारा ODF++ का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से हमारी पूरी नगर निगम की टीम को अपने कार्य को और निष्ठापूर्वक करने का जो उत्साह वर्धन होता है उसके लिए हम सब QCI का धन्यवाद देते हैं और साथ ही नगर निगम में रहने वाले सभी नागरिकों का भी धन्यवाद देते हैं। नगर निगम अयोध्या कुछ चुने हुए ऐसे नगर निगमों में से है जहां पर श्वानों के उपचार के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आधुनिक एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। वर्तमान में इसके निर्माण कार्य का टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही एक बर्थ कंट्रोल के लिए जो एक हॉस्पिटल है, एक आधुनिक हॉस्पिटल, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अयोध्या क्षेत्र में सूखे कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण हेतु मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो कि सेमी ऑटोमेटेड मोड में फंक्शन कर रही है, उसकी शुरुआत कर दी गई है। और यहाँ मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले ही हमारी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का जो वीडियो था उसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया कि अयोध्या नगर निगम सही मार्ग पर है। इसके साथ साथ नगर निगम और आईटीसी के संयुक्त सहयोग से मंदिरों के निर्माण से प्रसंस्करण कर उससे खाद बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जो उसमें फूल होंगे, पुष्पों को एकत्रित कर उनके माध्यम से अगरबत्ती का निर्माण किया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट करने से सबसे पहला लाभ तो ये है कि जो ईश्वर को अर्पित पुष्प और आदि निर्माल्य होंगे वो कूड़े में नहीं फेंके जाएंगे, उनका प्रयोग पुनः हमारे जीवनचर्या में होगा और खाद के रूप में उनको जो किचन गार्डन में या अपने घरों में अपने खेतों में उसका प्रयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अयोध्या नगर निगम का प्रदेश में दूसरा स्थान है और जबकि अभी हमारा नगर निगम नया है, नगर निगम क्षेत्र में नए 40 गाँव जुड़े हैं, यहाँ पर उतना व्यापार भी नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम का लगातार प्रयास है, सार्थक प्रयास है, उसकी वजह से आज हम दूसरे स्थान पर हैं। नगर निगम क्षेत्र में निराश्रित गोवंशों की देखभाल के लिए पुनः कान्हा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। कान्हा गौशाला आज भी अभी अपनी शैशवावस्था में है, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 50% निर्माण कार्य हो चुका है। परेशानियां हैं, लेकिन हम लोग सतत प्रयासशील हैं, सतत प्रयत्नशील हैं कि शीघ्र ही हम अयोध्या नगर निगम की जो कान्हा गौशाला हो उसको एक आइडियल गौशाला के रूप में विकसित कर सकें, जहां गोवंशों के स्वास्थ्य, उनके भोजन, उनके जो हरा चारा और उनके सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण कर सके और इसको एक सस्टेनेबल, जो अपने आप में स्वयं सेल्फ सस्टेनेबल हो, ऐसी गौशाला के रूप में विकसित कर सके। और इसके लिए माननीय महापौर जी द्वारा भी और विभिन्न ऐसे संस्थाओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है जिनको एक व्यावसायिक रूप से एक सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला चलाने का अनुभव है और शीघ्र ही हम इनके साथ में एक संपर्क, एक MOU करके हम इस गौशाला के कार्य को नया रूप देंगे। समस्त महाजन सभा का नाम है, समस्त महाजन के पास में आज के दिन में लगभग 1.5 लाख गायों की गौशालाएं चलाने का अनुभव है, शीघ्र ही उनके साथ हम अनुबंध करेंगे। इसके साथ साथ नगर निगम ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत महाश्री संक्रमण अभियान चलाया और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के जो मैसेज था, इसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया। नगर निगम अयोध्या ने अपने कार्य में लगातार जिस तरह की मेहनत करी, उसकी वजह से अयोध्या में कोरोना महामारी का वह स्वरूप नहीं हो पाया जबकि भयावह हो। परेशानी जरूर थी, लेकिन हम सब ने साहस के साथ मिलकर इसका मुकाबला किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी ऐसे सफाई मित्रों को और विसंक्रमण में लगे अपने सफाई मित्रों को, जिनके द्वारा लगातार निडर होकर जन सेवा के उद्देश्य से इसमें प्रयास किया गया और जनता को बीमारी से बचाया गया। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा नगर वासियों को संचारी रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु लगातार बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय महापौर जी द्वारा, मेरे द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स को साफ किया जाता है और शहर में जहां भी पानी लगने की संभावना होती है या जल प्लावन की स्थिति होती है, नालियां खुली होती हैं, उनमें एंटी लार्वल छिड़काव किए जाते हैं और उनको सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है ताकि लार्वा ना फैलने पाए और यहाँ पर डेंगू और अन्य संचारी रोग जैसे एन्सेफेलाइटिस, एड्स, AEC इस तरह की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ अमृत योजना के अंतर्गत सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए भी नगर निगम अयोध्या दृढ़ संकल्प है और वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो पेयजल की जो नई व्यवस्था, नया जो वाटर टैंक्स बनने हैं, ओवरहेड टैंक्स बनने हैं, उनके निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन को लगातार सुधारा जा रहा है और ट्यूबवेल्स जहाँ पर रिमूव होने हैं या नई ट्यूबवेल्स लगनी है, उनका भी कार्य लगातार प्रगति पर है। नगर में महिलाओं के प्रति एक विशेष हमारे अंदर यहाँ पर नगर निगम में संवेदनशीलता है और हम नगर निगम के क्षेत्र में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। घरेलू मल के, ठोस मल के ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की एक्सेस नहीं है या सीवर पाइपलाइन नहीं है, ऐसे घरों के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि अत्याधुनिक प्लांट है वो बनकर तैयार है। शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा, जिसके बाद यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक से साफ करने के बाद जो निकलने वाला फीकल स्लज होगा उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा और उसको ना कि किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जैसा कि पूर्व में होता रहा है। और इस FSTP के माध्यम से हम उन क्षेत्रों को जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पर सीवर सिस्टम नहीं है, उनको भी हम स्वच्छता की विशेष सुविधा दे पाएंगे। इसके साथ साथ अयोध्या नगर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ITMS का जो प्रोजेक्ट है उसका भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, बजट सैंक्शन हो चुका है, टेंडर एक्टिविटी हो चुकी है और हमने जो कंपनी जो इस कार्य को करने के लिए सेलेक्ट हुई है एग्जीक्यूशन एजेंसी,
उसका भी सिलेक्शन हो चुका है और शीघ्र ही इस कार्य को हम धरातल पर शुरू करेंगे। हमारा प्रयास है कि 30 अक्टूबर तक हम लगभग 50% का जो हमारे जंक्शंस हैं उनको कवर कर सके और उनको ट्रैफिक लाइट के माध्यम से, एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से हम ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकें और साथ ही जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन और इस तरह के अन्य बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाना और स्कूटर चलाना, इस तरह के जो वायलेशन हैं उनको कंट्रोल कर पाएँ और उनको हम नियंत्रित करते हुए शहर को एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था दे पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। अयोध्या नगर निगम शीघ्र ही, पहला ऐसा नगर निगम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ गिने चुने नगर निगमों में आने जा रहा है जहाँ पर कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग का पूरी जो वैल्यू चेन है उसको कवर करेगा। हमारे पास इसके लिए भूमि माननीय महापौर महोदय की अनुग्रह पे जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है। हमारे पास 4 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध है जहां हम अत्याधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसका धनराशि की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ जैसा एक अयोध्या की जो अयोध्या कैंट क्षेत्र है, इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, कलेक्ट्रेट चलते समय इस पूरा का पूरा रास्ता जाम होता है और इस क्षेत्र में आपके एक बस अड्डा भी है, तो उस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और शीघ्र ही उसका कार्य कलेक्ट्रेट के पीछे की भूमि में शुरू होगा, जिसके बाद हमारे वकील बंधु और अन्य जो कलेक्ट्रेट आने वाले जो हमारे लोग हैं वो अपनी गाड़ियों पर पार्किंग वहाँ पे कर पाएंगे और पूरा जो अयोध्या में घुसने का जो सारगंज के पास का रास्ता है वो साफ हो पाएगा। इसके साथ साथ अयोध्या नगर निगम को ये बताने में भी गर्व की अनुभूति है कि इस बार दीपोत्सव पर्व से पूर्व माननीय महापौर महोदय के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अयोध्या की सड़कों, नालियों, गलियों, खड़ंजों और क्रॉसिंग्स के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है और ये धनराशि अयोध्या में विकास कार्यों को प्राप्त हो चुकी है और इस बार दीपोत्सव से पूर्व कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचेगा जहां पर कि आपको चलने में किसी प्रकार की दुविधा हो, सुविधा, और सभी श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी। और इस समय कल ही अभी अयोध्या के अंदर में जो थोड़ा बचा हुआ क्षेत्र है जहां पर कि अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं हुई है, उन स्थानों की भी अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और हम 3 महीने के अंदर अंदर सभी अयोध्या की जितनी भी गलियां हैं सभी जगह पर आपको कहीं पर छत गली के ऊपर कहीं पे तार दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या के विकास हेतु नगर NMCG द्वारा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा विशेष प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं 9.5 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से राम की पैड़ी का जो फसाड है उसको विकास करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है धरातल पे। जो वहाँ पर पंप हाउस है उसकी पेंटिंग के लिए फ्रांस से आर्टिस्ट की टीम यहाँ उपलब्ध पहुँच चुकी है और मौके पर कार्य शुरू है, जैसा आपने देखा होगा। और जो राम की पैड़ी है इस बार उसका भी एक भव्य स्वरूप दीपोत्सव में लोगों को दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा विभिन्न कुंड जो अयोध्या के एक धरोहर है और अयोध्या को कुंडों का शहर कहा जाता था, उनके लिए भी भारत सरकार द्वारा संस्थाओं ने धनराशि उपलब्ध करा दी है, उसका टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही कुंडों के विकास का कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिसमें उनकी पानी की सफाई और उनके जो अन्य आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको एक पब्लिक प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। फसाड लाइटिंग की जाएगी, आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर बैठने के स्थान बनाए जाएंगे ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इसमें जो यहाँ की जो विकास की जो धारा है उसका एक वानगी प्राप्त हो सके और वो कुंडों के सर्किट का भी भ्रमण कर सके श्री राम मंदिर के साथ साथ। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं अगर बताऊंगा तो शायद बहुत समय लगेगा, तो समय का ध्यान रखते हुए ये कुछ योजनाएं थी जिनके द्वारा हम लोग माननीय महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम की पूरी टीम द्वारा इस पूरे क्षेत्र का विकास करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है और जो हमारे माननीय पार्षदगण है उनका भी और यहाँ की जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि कल ये कार्यक्रम इस प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। गुप्तार घाट के प्रसिद्ध विद्वान
माइक हाँ क्या करूँ? You want me to keep it there? Should I keep it there? नीचे आ जाए। बाबू जी गाइडेंस करके आप बताइए। बाबू जी बताइए। कल दिनांक 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन वर्चुअल हम सबको प्राप्त होगा, जो देश भर के महापौर आ रहे हैं। और गुप्तार घाट का जो पंचमुखी महादेव मंदिर है उसके महंत श्री मैथिली शरण महाराज जी राम राज्य में शासन व्यवस्था कैसी थी उस पर उनका 40 मिनट का एक सत्र है, जिसका उद्बोधन होगा, जिसको देश भर के मेयर यहाँ पर सुनेंगे। इसके बारे पैनल डिस्कशन होगा कि उनके शहर में क्या क्या चीज़ें नई अडाप्ट हुई हैं, हमारे शहर में क्या है। इस प्रकार से ये शाम तक कार्यक्रम चलता रहेगा। शाम को सभी महापौर श्री राम जन्मभूमि की आरती में शामिल होंगे, सरयू दर्शन करेंगे, कनक भवन का दर्शन करेंगे, फिर दोबारा अयोध्या भ्रमण करते हुए, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हुए यहाँ पुनः 9:30 बजे भोजन की व्यवस्था है। तदुपरांत दूसरे दिन दूसरे सत्र में और 2-3 स्वच्छता के जो हमारे गोष्ठियाँ हैं उस पर कार्यक्रम है। उसको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि देश भर से महापौर आ रहे हैं और ये नगर निगम द्वारा आयोजित है। 111वीं बैठक है। जैसा कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है हमारे नगर आयुक्त महोदय ने आपको जानकारी दे दी। थोड़ी जानकारी हम आपको और दे दें कि जो पिछले दीपोत्सव में अयोध्या की 111 सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास की गई थी, उन सभी सड़कों का लोकार्पण हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो। इसके क्रम में हमारे नगर आयुक्त महोदय का प्रयास बहुत सराहनीय रहा और हम लोगों ने गुणवत्ता की जांच करके ऐसे 10 फर्मों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है और गुणवत्ता से अयोध्या में किसी भी प्रकार का समझौता नगर निगम प्रशासन नहीं करेगा। आगामी जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या की सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत किया है, 15वें वित्त आयोग से भी अयोध्या की 80 सड़कों का भी स्वीकृति हो गई है, उनका भी काम चलने वाला है। जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें कुछ नल जो पहले से लगे थे उनके रिवोर का भी हम लोगों ने प्रपोजल लिया है और 250 नल हम नया जो नई कॉलोनियाँ जहाँ पर नल नहीं है वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। नगर निगम अयोध्या निरंतर प्रगति के पथ पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम सब चल रहे हैं। और जैसा माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का सपना है कि अयोध्या इस देश का सबसे बड़ा सुंदर स्वच्छ शहर बने, उसमें हम सब प्रयासरत हैं। हमारे नगर आयुक्त महोदय, उनकी सभी टीम, हमारे सभी अयोध्या के वासी उसके धन्यवाद के प्राप्त हैं। धन्यवाद के लिए उनको धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों का वो सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष का दीपोत्सव हम आपको बता दें कि जब से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है हर वर्ष यह रिकॉर्ड तोड़ता जाएगा। पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। जैसा कि अभी नगर आयुक्त महोदय ने बताया कि 108 कुंड हैं, उनके सौंदर्यीकरण का पैसा जल्द ही पर्यटन विभाग विकास प्राधिकरण को देने वाला है। धर्मार्थ कार्ड से पैसा मिलने वाला है। सबका सौंदर्यीकरण होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा और सब पर दीपक जलाए जाएंगे, सभी कुंडों पर। इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, फिर अगली बार आएगा, अगला रिकॉर्ड टूटेगा। यह दीपोत्सव की ये परंपरा रहेगी कि हर बार जितने दीपक जलेंगे उससे ज़्यादा दीपक हर वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा जलते जाएंगे और ये अयोध्या विकसित भी होती जाएगी। जैसे सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड का तो शायद पैसा सेंक्शन हो गया, वहाँ काम शुरू होने वाला है। तो ये बहुत अद्भुत
और अलौकिक होने वाला है इस बार का दीपोत्सव। महापौर जी कहाँ महापौर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इसमें पूरे देश के महापौर आ रहे हैं। गुजरात से हमारे आ चुके हैं कुछ लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, वडोदरा, सूरत, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, गंगटोक, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। चूँकि यहाँ कनेक्टिविटी के नाते कुछ महापौर चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, चूँकि फ़्लाइटें कोरोना काल है तो फ़्लाइटें कई बंद हो चुकी हैं। इस नाते कुछ लोगों का कार्यक्रम, लेकिन लगभग हमारे महापौर यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, उसकी भी विस्तृत रूपरेखा नहीं तय हुई, अभी उसकी बैठक होने वाली है, हम लोग करेंगे। लेकिन मैं बता दिया कि इस बार का दीपोत्सव पिछले बार से कहीं बहुत ज़्यादा अलौकिक होगा। देखिए, हम लोग आमंत्रण भेज रहे हैं हर बार, लेकिन जानते हैं माननीय मोदी जी का जो सपना है वो संकल्प से सिद्धि है। इस बात को वही जान सकते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी 19 के चुनाव में बोले थे कि जब तक मंदिर का भूमि पूजन नहीं करना होगा तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, और जब भूमि पूजन करना हुआ तभी मोदी जी आए और भूमि पूजन किए। और अयोध्या को चूँकि उनका सपना है कि बहुत सुंदर बनाना है, तो मुझे लगता है कि वो अयोध्या को आशीर्वाद देने नहीं, अयोध्या को कई हजार करोड़ की सौगात देने अयोध्या आएंगे। महापौर जी, एक सवाल हमारा है, नगर को आप स्वच्छ करा रहे हैं, लेकिन पूरा कूड़ा जो है वो मुमताज नगर के पास रखा हुआ है। सड़क से आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है, बहुत गंदा है, इसकी क्या व्यवस्था? मुमताज नगर की आपने सूचना दी है। अभी जैसा नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि ज़मीन हमको प्राप्त हो गई है, हम साइंटिफिक डिस्पोजल अफीम कोठी के पास भी कर रहे हैं। वहाँ पहले कूड़ा गिरा होगा, उसका भी हमें साइंटिफिक डिस्पोजल करना है। क्योंकि सबसे पहले ये था कि परिक्रमा रोड मुझे साफ़ करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, तो परिक्रमा रोड पर जो कूड़ा की डंपिंग है उसको हम 1 महीने में सफाई कर लेंगे। फिर जहाँ बता रहे मुमताज़ नगर, अगले 2-3 महीनों में अयोध्या में आपको कहीं कूड़ा नहीं दिखेगा। राजा आई थी हमारे इधर, कहाँ है टीवी 100? अरे रख दो यार। हो गया। हमारा निगम भी तो आना चाहिए। याद हो गया। अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक नगर निगम में कितनी तैयारियां कर रखी है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल का कि उन्होंने अयोध्या नगर निगम को जो हमारा उनका न्योता है उनको यहाँ आने का उन्होंने स्वीकार किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना भी है कि जो अयोध्या का विकास हो वो सर्वसमावेशी हो। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों का जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका खान पान है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में जो उनके विचार हैं, जो उनके जीवन चरित्र का जो भाग उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उसका समावेश यहाँ के विकास में होना चाहिए। ये कहने के लिए तो केवल एक सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। और इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, जैसा कि भी माननीय महापौर जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि हम पूरे अयोध्या के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई स्थान हैं, जो उनके जीवन गाथा से जुड़े हुए प्रकरण हैं, उनको जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको जीवंत करने का सबसे अच्छा प्रयास कुछ अगर हो सकता है, सबसे अच्छी चीज़ कुछ हो सकती है, तो वो ये है कि उन सभी जगहों के विकास के लिए जिम्मेदार लोग स्वयं यहाँ आएँ और अपने अनुभव हमसे साझा करें, और हमारी उन स्थानों के बारे में क्या आस्था है, हम उनके बारे में क्या चाहते हैं, उनको हम कैसे विकसित करना चाहते हैं, उसको हम उनको बता पाएँ, और मिलजुल कर हम पूरे भारत को अयोध्या बनाएं और पूरे अयोध्या में पूरा भारत हो, इस परिकल्पना को साकार रूप दे सके। तो इसके लिए अयोध्या नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। और हमने जैसा आपको बताया कि हम अपने विकास कार्यों के साथ साथ हम अपने आस्था का भी उनको एक प्रदर्शन करेंगे। उनको हम प्रभु श्री राम जन्मभूमि के मंदिर ले जाएंगे, और इसके अलावा अयोध्या में विभिन्न ऐसे जो पर्यटन स्थल हैं जो या तो विकसित हो रहे हैं, या जो विकास की परिकल्पना में हैं, या जो विकसित हो चुके हैं, उनका भी भ्रमण उनको कराया जाएगा, ताकि उनको ये एहसास हो कि ये वही अयोध्या है जहाँ कभी श्री राम चले थे। तो हमारा पूरा प्रयास है
कि अयोध्या नगर निगम अपनी जो आतिथ्य है उसके द्वारा उनको ये महसूस करा सके कि उनके यहाँ आने पर उनका स्वागत किया गया और एक अयोध्या से वो ऐसा भाव लेकर जाएं कि श्री रामचंद्र जी के जीवन का, श्री राम राज्य का पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार कर सकें। थैंक यू सर। आई थिंक सब कुछ एक ही में हो। हाँ नहीं बहुत सही।